हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज आई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से तो पब्लिक नोटिस है। तो इसमें कहा गया कि सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक चल रहा था उसमें कुछ चेंज किया है, और क्या हुआ है ये आपको बहुत जानना जरूरी है। और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अब जो अभी तक जो 720 नंबर आ रहे थे, 720 बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे थे, बट वो अब बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है एंड उसका ड्यूरेशन भी चेंज किया गया है। पहले अगर देखेंगे तो पहले क्या होता था कि 50 क्वेश्चन फिजिक्स में आते थे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में एंड 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते थे। 50 में से सेक्शन ए एंड सेक्शन ए बी इस तरीके से बनाया गया था। एंड सेक्शन ए में हमको करना होता था 30 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में होता था 20। इसमें से हमको 15 क्वेश्चंस करने होते थे, 5 हम इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोड़ सकते थे। सेम हर सेक्शन में होता था। यहाँ भी हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते थे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते थे। यहाँ पर भी 5 को हम छोड़ सकते थे, और यहाँ पर हमको 15 का आंसर देना होता था। यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होते थे और यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होते थे। अब यहाँ पर भी हमको 30 क्वेश्चंस का आंसर देना होता था। 30 को हम एलिमिनेट कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। तो इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे पास सेक्शन बी बच रहा था, अब सेक्शन बी में से अब अपनी चॉइस के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। जो भी टफ थे या जो जिनमें डाउट था या जिनमें स्कोर नहीं आ सकता है, तो उसको छोड़ देते थे। उसके बाद 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके वो स्कोर 720 तक बहुत सारे बच्चे पहुंचा रहे थे। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ये चीज़ हर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। अब जो क्वालिटी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट होंगे वही इसको स्कोर कर पाएंगे। इससे पहले भी क्या होता था कि कोई तुक्का भी देता था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दे दिया कि 5 क्वेश्चंस को ही तो एलिमिनेट करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देख पा रहे स्कोर मैक्सिमम होता चला जा रहा था। बट अब क्या कहा गया है, उसने कहा गया है कि all NEET aspirants are hereby informed that the questions paper pattern and examination during will be revert as pre-COVID format। जो pre-COVID format में होता था, कोविड से पहले जो फॉर्मेट था वही रिवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से फॉर्मेट को क्या किया गया था, चेंज किया गया था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। बट अब वो क्या है, रिवर्ट हो गया, वापस से वही फॉर्मेट को ले आए हैं। पहले क्या होता था कि वेयर वेयर देयर विल नॉट बी एनी सेक्शन बी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए सेक्शन बी होता है अभी तक, बट कोविड से पहले सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके की कोई नहीं होता था। बट अब यहाँ पर क्या गया है, सेक्शन ए नहीं, सेक्शन बी नहीं होगा। हेंस देयर विल बी टोटल 180 कंपलसरी क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिला के 180 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है सेक्शन बी की तरह, विच विल बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट इन 180 मिनट्स। पहले क्या होता था, 200 मिनट्स होती थी, यानी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती थी ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। बट अब क्या है, वो 20 मिनट्स को रिड्यूस करके 180 अगेन रिवर्ट कर दिया गया है। तो देयर बाय रिमूविंग एनी ऑप्शनल क्वेश्चंस एक्स्ट्रा टाइम इंट्रोड्यूस, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे आते थे उसको रिड्यूस कर दिया, हटा दिया गया है। एंड एक्स्ट्रा टाइम जो 20 मिनट का दिया जाता था उसको भी हटा दिया गया है। तो ये आपको इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, देयर विल द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 180 कंपलसरी क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किसी को भी चॉइस नहीं है। द प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड टेम्परली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक विल नो लॉन्गर अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं। 180 का आपको टाइम ड्यूरेशन रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल मामला ये हो जाएगा कि एनटीए को 3 महीने पहले या इतने जल्दी टाइम, मतलब इतने कम टाइम के लिए नहीं देना चाहिए था। इनको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था कि ये पैटर्न होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर रहे थे और वो सारे टेस्ट पेपर वो सारी चीज़ें लगा रहे थे। बट अब थोड़ा सा चेंज किया है तो काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर अच्छा सा कमांड है तो इसमें कोई किसी को दिक्कत वाले नहीं, जिसकी कमांड है उसको तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना भी करो, लेकिन हमको हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है, हमारी सारी चीज़ें जानकारी हैं, तो उसमें स्टूडेंट उतना ही स्कोर करेगा। और इवन यहाँ पर अब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो आगे जाएंगे। पहले क्या हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थी कि 5 क्वेश्चंस में तो लगा के भी आगे निकल लेते, किसी का लकीली भी कुछ चीज़ें हो रही थी यहाँ पर, तो वो चीज़ अब थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाएंगी। तो आई होप यू सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। बट आपको अब थोड़ी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना होगा, और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए थोड़ा सा और अपनी मेहनत को और इम्प्रूव करना होगा। तो आई होप बस इतना ही था। बाकी अब लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।